महाभारत की महान गाथा हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए एक ही कुरु राज परिवार की दो शाखाओं के बीच हुई विनाशकारी शत्रुता की कहानी है। 5 धर्मात्मा पांडव भाई और उनके 100 चचेरे भाई ईर्ष्यालु कौरव जिनका नेतृत्व दुर्योधन कर रहे थे। पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव गुणी और अत्यंत कुशल थे, जिनका जन्म दिवंगत राजा पांडु की पत्नियों द्वारा देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। दूसरी ओर कौरव नेत्रीहीन राजा धृतराष्ट्र के पुत्र अपने पिता की कमजोरी और दुर्योधन की अपार ईर्ष्या से ग्रस्त होकर बड़े हुए। उन्होंने पांडवों की महानता को परिवार की शोभा नहीं बल्कि सिंहासन के अपने अधिकार के लिए एक खतरा माने। जब पांडवों ने अपनी शानदार और समृद्ध राजधानी इंद्रप्रस्थ की स्थापना की तो प्रतिद्वंद्विता और बढ़ गई। दुर्योधन ईर्ष्या की आग में जलता रहा क्योंकि उसे लगा कि पांडव उसके सत्ता के अधिकार को ग्रहण लगा रहे हो। निर्णायक विश्वासघात, द्यूत क्रीड, संपूर्ण महाकाव्य का निर्णायक मोड़ वह जुआ था जो छल से खेला गया था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद से सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए चुनौती दी। राजधर्म से बंधे और जुए की लत से मजबूर युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गए। अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई, स्वयं को और अंत में अपनी साझा पत्नी द्रौपदी का। कौरवों ने द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा। सबसे क्रूर कृत्य तब हुआ जब दुशासन ने सबके सामने उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। यह धर्म के सभी नियमों का इतना गहरा उल्लंघन था कि उसने पूरी मर्यादा को तोड़ दिया। जब सभा में किसी भी पुरुष संबंधी ने उनकी रक्षा के लिए आवाज नहीं उठाई तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, जिन्होंने चमत्कारिक रूप से उनके वस्त्रों को अनंत कर दिया और उन्हें पूर्ण अपमान से बचाया। इसके बाद पांडवों को 13 वर्ष के वनवास पर भेज दिया गया, जिसमें 1 वर्ष अज्ञातवास गुप्त रूप से रहना शामिल थे। कुरुक्षेत्र में टकराव। जब पांडव सफलतापूर्वक अपना वनवास पूरा करके लौटे तो उन्होंने केवल 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने अहंकार पूर्वक इनकार कर दिया और घोषणा की कि वह उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। भगवान कृष्ण द्वारा किए गए शांति के सभी प्रयास विफल हो गए। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अपरिहार्य हो गए। पांडवों ने अपने सलाहकार के रूप में भगवान कृष्ण को चुना, जबकि कौरवों ने उनकी विशाल सेना ले ली। यह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गई। पहले दिन जब दोनों विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी थी, पांडव नायक अर्जुन ने सामने देखा तो उन्हें अपने पूजनीय दादा भीष्म, अपने आदरणीय गुरु द्रोण और अपने प्रिय चचेरे भाई दिखाई दिए। अपने ही रिश्तेदारों को मारने के विचार से अर्जुन हताश हो गए और उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। इस क्षण में कृष्ण ने अपना प्रसिद्ध उपदेश दिया, जिसे भगवद गीता के नाम से जाना जाता हो। कृष्ण ने अर्जुन को एक योद्धा के रूप में उनके कर्तव्य धर्म की याद दिलाई और समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे मोह से ऊपर उठकर परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाए। युद्ध के बाद युद्ध 8 दिनों तक चला और यह पूर्ण विनाशकारी सिद्ध हुआ। कृष्ण द्वारा सुझाई गई कठिन रणनीतियों के माध्यम से पांडवों ने धीरे धीरे सभी महान कौरव सेनापतियों को पराजित कर दिया। अंत में लगभग पूरा कुरु वंश और उनके सहयोगी नष्ट हो गए। पांडव विजयी हुए, लेकिन यह जीत व्यर्थ लगी। उन्हें सिंहासन तो मिला, पर उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने धार्मिकता के युग की शुरुआत की। दशकों बाद यह महसूस करते हुए कि हिंसा का चक्र समाप्त हो जाना चाहिए, पांडवों ने राज्य त्याग दिया और अपनी अंतिम तीर्थ यात्रा शुरू की।